मैं हूं शेखर कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 360। आज हम पहुंचे हैं पंचायत गोसाई माझा, जो कि प्रखंड फुलवरिया गोपालगंज के अंतर्गत आता है। इस पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी शाश्वत राय जी से होगी, जो कि दंत चिकित्सक भी हैं। न्यूज़ 360 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी दर्शकों का, जो आपके दर्शक हैं सभी को नमस्कार। कोरोना का दूसरा लेयर चल रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि बहुत सारे पंचायत में आदमी मीडिया के माध्यम से आए दिन आप सुन रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इस विषय में लेकर के आप क्या कहेंगे, कहाँ सिस्टम में कमी आ रही है? सिस्टम में कमी तो अभी वो कमी देखने का समय नहीं है। हालांकि 1 साल समय था सरकार के पास पूरी तैयारी करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार चूकी है। चाहे वो ऑक्सीजन की किल्लत हो या डॉक्टर्स को अपने सरकार ने नहीं समझा पाई कि आप आएँ, क्योंकि बहुत सारे काफ़ी डॉक्टर्स डर रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि सभी का कहीं ना कहीं अपना परिवार है, सबको लेकर एक सबके अंदर है कि भाई परिवार का क्या होगा। लेकिन ये है कि हाँ, जिस तरीके से हम किल्लत अभी देख रहे हैं, वो गोपालगंज के अंदर सदर अस्पताल की हालत स्थिति जो देख रहे हैं, काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है। और मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हमें बीमार से नहीं, हमें बीमारी से लड़ना है और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कोरोना को हम डर के नहीं हरा सकते हैं। हम उससे तभी लड़ सकते हैं जब हम उसके लिए जागरूक होंगे, जानेंगे कि आखिर किसी भी परिस्थिति में हम कोरोना से कैसे लड़ सकते हैं। जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम कोरोना को नहीं हरा सकते हैं। इसलिए सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी मेरे पंचायत वासियों को और हमारे जिला वासियों को और बिहार वासियों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जागरूक रहें। देखा जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना का कहर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और भी बहुत जगह देखा जा रहा है। हम जानना चाहेंगे कि आपका कोरोना को लेकर के किस तरह का प्लानिंग है और लोगों को अवेयर करने की। ऐसे तो मैं जब भी अपने पंचायत में निकलता हूँ घर से, तो मैं लोगों को अवेयर करता ही हूँ, लेकिन अभी मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ ऑक्सीमीटर से, ताकि ये एक ऑक्सीमीटर है, एक उपकरण है जो कि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बताएगा कि कितना ऑक्सीजन लेवल आपका है, आपका हार्ट बीट क्या है, ताकि आप पहले से सचेत हो जाएं। आपको मैं इसको फंक्शन में दिखाता हूँ। ये आपके SpO2 और हार्ट बीट को ये रीड करता है। ये आपका ऑक्सीजन लेवल है। ये देखिए 99 ऑक्सीजन लेवल है, अभी हार्ट बीट 100 है, ये धीरे धीरे उसी के आसपास 99 बहुत अच्छा है। 94 के नीचे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और 90 से नीचे आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है। कि आपका राजनीतिक शुरुआत कब से शुरू हुआ? ये विगत 7-8 साल हो गए, जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन दिल्ली में शुरू हुआ था। उसके बाद से लगातार मैं राजनीति में सक्रिय रहा और अभी जो है फ़िलहाल मैं अपने पंचायत में एक बदलाव को लेकर, एक सोच को लेकर आगे बढ़ रहा हूं, ताकि मैं अपने पंचायत को अपने घर से शुरुआत कर सकूं और अपने पंचायत को मॉडल के रूप में पूरे बिहार में 8,300 के आसपास पंचायत हैं, उनमें से एक हमारा माझा गोसाई पंचायत एक मॉडल के रूप में उभरे और हर बिहार ही नहीं पूरे भारत में नाम करे हमारा पंचायत। इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर, चूँकि आप दंत चिकित्सक भी हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आने का क्या कारण? इसमें कारण यही है कि मैं इस चीज़ को जल्दी समझ गया कि अगर राजनीति सुधर गई तो हमारे आपके इंडिविजुअल लाइफ के 70 to 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। खराब राजनीति के कारण ही आज के डेट में अगर आप कहीं भी देखेंगे, आप अस्पताल में क्यों परेशान होते हैं, आप किसी सरकारी संस्था में जाने के बाद क्यों परेशान होते हैं, हर चीज़ में आपको परेशानी क्यों झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ समय रहते समझ आ गया कि अगर राजनीति सुधर गई तो कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल के लाइफ में 70 to 80% प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। कि आपका पंचायत को लेकर के विजन क्या क्या है? बहुत सारा है। मैं अपने पंचायत को एक अलग स्तर पे लेके जाना चाहता हूँ, ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहता हूँ, एक मॉडल के रूप में खड़ा करना चाहता हूँ। पहले तो मैं एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके मैं उस पर काम करना चाहता हूँ, ताकि जो बच्चे जो बेसिक नॉलेज जो ले रहे हैं हमारे पंचायत में वो बेहतर हो।
ताकि उनको आगे चल के ज़्यादा संघर्ष ना करना पड़े। हालांकि सबके जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन अगर इन्वायरमेंट उस हिसाब से दे दिया जाए, वातावरण उस हिसाब अनुकूल दे दिया जाए, तो हमारे गांव के बच्चे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे याद है और ये सच्चाई भी है कि पहले जो टेबल होता है मैथमेटिक्स का, वो गाँव के बच्चे को जितने अच्छी तरीके से ज़ुबानी याद होता है उतना कहीं के बच्चों को नहीं होता है, क्योंकि उस पर काम किया जाता है। तो जिस पे भी काम होगा वो उस पर सब कोई अच्छा खरा उतरेगा उस पर। तो मैं एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। उसके बाद हेल्थ आ जाता है, सेकेंडरी हेल्थ है, और ख़ास करके बच्चों के फिज़िकल डेवलपमेंट पे भी काम करना चाहता हूँ। जैसे कि जो बच्चे बिहार पुलिस या सेना की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक सुविधा देना चाहता हूँ ताकि वो तैयारी आराम से कर सकें, है ना। जैसे कि उसमें मेरे मैनिफेस्टो में ये है कि उसमें रनिंग ट्रैक, ओपन जिम, और साथ साथ में जो बच्चे क्रिकेट जो खेलना चाहते हैं उनके लिए, हाँ, मैं स्टेडियम नहीं दे सकता क्योंकि वो मुखिया के क्षमता के बाहर है, लेकिन मैं टर्फ ज़रूर दे सकता हूँ। मैं नेट प्रैक्टिस के लिए कि टर्फ लगा के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे पंचायत के, माझा गुसाई पंचायत के बच्चे हैं जो कि हथुआ जाके अपना मीरगंज जाके अपने प्रैक्टिस करते हैं, क्लबों में खेलते हैं। तो उनको भी मैं टर्फ देना चाहता हूं ताकि वो भी अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सके और अपने सपनों को उड़ान दे सकें। मैं बस एक माध्यम बन रहा हूं उनके सपनों को उड़ान देने के लिए। और उसके बाद आ जाता है आपको एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, उनके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हो गया, और जो छोटी मोटी जो समस्या हैं जिसके इर्द गिर्द आज तक 21वीं सदी में 2021 में भी उसी के इर्द गिर्द घुमाया जा रहा है, राशन को लेकर, जो कि बहुत पहले सॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक लोगों को उसी के इर्द गिर्द घुमाया जा रहा है कि राशन कार्ड इनका नहीं बना, इनका पेंशन नहीं बना। ये बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो हाथ मुखिया को करके दे देना चाहिए। इसमें लोगों को घुमाने दौड़ाने, ब्लॉक टू ब्लॉक घुमाने की ज़रूरत नहीं है। इसको किसी को लगा कि हाँ, मुखिया को खुद पता करना चाहिए, जो भी प्रतिनिधि है, जो कि भाई किसके यहाँ राशन नहीं है, तुरंत। मुखिया ऐसा नहीं है कि आपको पूरे स्टेट को देखना है, आपको 8-10 गांव का एक पंचायत होता है, उसको देखने में मुझे नहीं लगता किसी को परेशानी होनी चाहिए। तो अगर आज के भी डेट में 21वीं सदी में 2021 में भी अगर आज के डेट में कोई राशन के लिए ब्लॉक दौड़ रहा है, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। कोई पेंशन के लिए दौड़ रहा है, कोई लेबर कार्ड के लिए दौड़ रहा है, तो इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों पे तो काम होगा ही होगा, जो कि हाथों हाथ कराना होगा। और किसी को भी मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर मुझे माझा गुसाई की जनता अगर दायित्व देती है मुखिया का, तो किसी को ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हाथों हाथ उनके घर पे ही बस उनको अपने बेटे को याद करना होगा कि ये समस्या है, और उनके दरवाजे जाकर वो काम हाथों हाथ कर दिया जाएगा। किसी को ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, ये थे गोसाई माझा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी शाश्वत राय जी, जो न्यूज़ 360 से बात कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि कोरोना का जिस तरह का लहर चल रहा है, इसमें ये खुद कैंपेनिंग करेंगे और ऑक्सीमीटर बांटने का काम करेंगे, जिससे लोग, मतलब वहाँ के लोग पता कर सके कि उनका जो हृदय गति है या ऑक्सीजन का जो इनहेलेशन का जो रेट है वो कितना है, घट रहा है या बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है न्यूज़ 360 के माध्यम से। और दूसरा जो इन्होंने बातें बोली कि ये खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर एक, मतलब तीनों क्षेत्र में ये पंचायत की जनता के लिए तत्पर हैं। न्यूज़ 360 से शेखर की रिपोर्ट।